मैंने एक टेड टॉक देखी थी जिसका टाइटल था वुड यू ऑप्ट फॉर अ लाइफ विद नो पेन, यानी अगर आपकी जिंदगी में कोई कभी पेन, कभी कोई मुश्किल पेश ना आए अगर आपको, तो क्या आपको ऐसी जिंदगी चाहिए। उस टेड टॉक में बेसिकली एक फिलोसफर के एक थॉट पैटर्न को डिस्कस किया जाता है। उसमें बेसिकली वो जो फिलोसफर होता है वो ये कहता है कि आपके दिमाग को अगर एक ऐसी मशीन के साथ प्लग कर दिया जाए कि आपको पूरी जिंदगी के लिए खुशी खुशी मिलेगी, आपकी जिंदगी में कोई मसला नहीं होगा, तो क्या आप ऐसी जिंदगी को अडॉप्ट करेंगे। उस थॉट पैटर्न में वो फिलोसफर कहता है कि आपको कभी कोई पेन फेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्लेजर मिलेगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको रियलिटी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपको रियलिटी का कभी कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हकीकत है। आपकी जिंदगी में हमेशा आपसी आपसे होंगे, कभी कोई डाउन नहीं आएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी जिंदगी में और क्या हो रहा है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी को अडॉप्ट करेंगे। अब अगर देखा जाए सती तौर पर तो हर बंदा कहेगा कि मैं ऐसी जिंदगी अडॉप्ट करना चाहूंगा, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में इन प्लेजर्स को, खुशियों को छोड़कर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो जो फिलोसफर जब इस थॉट एक्सपेरिमेंट पर काम करता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो अपने दिमाग को ऐसी किसी मशीन से प्लग नहीं करेगा, या वो ऐसी कभी भी जिंदगी नहीं चाहेगा जिसमें सिर्फ उसको खुशी खुशी मिल रही है, गम कभी उसको नहीं मिल रहा। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई एक लड़की इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाती है, वो कहती है कि मुझे वो जिंदगी चाहिए जिसमें मुझे कभी कोई पेन फील ना करना पड़े, कभी मुझे कोई मुश्किल फेस ना करना पड़े, हमेशा मेरी जिंदगी में प्लेयर रहे। अब वो जिंदगी अडॉप्ट कर लेती है, तो अब उसका रिजल्ट क्या होता है। अब फर्ज करें जो उसका शौहर है वो उसको चीट करता है, उसका कोई और रिलेशनशिप है, लेकिन चूंकि उसने रियलिटी को छोड़ दिया है, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशी खुशी है, उसको किसी दुख का पता नहीं है। तो अब आप ये खुद डिसाइड करें कि वो औरत बेसिकली वो जिंदगी जीना चाहेगी जहाँ पे उसको सिर्फ खुशियां मिल रही हैं, उसे उसकी जिंदगी के जो डाउन है उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अब इमेजिन करें कि अगर आप उस औरत की जगह पर हों, अगर आपको ये जिंदगी ऑफर की जाए, तो क्या आप ऐसी जिंदगी चूज करेंगे। तो आप ऐसी जिंदगी चूज नहीं करेंगे। इसकी रीजन ये है कि हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस, प्लेजर्स के अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में आपको सच का पता हो, अब चाहे वो जितना भी कड़वा है, या डिफरेंट जो नॉलेज आप हासिल करना चाह रहे हैं, आप स्ट्रगल करना चाह रहे हैं, आप वो चीजें ऑप्ट करेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि मेरी जिंदगी में सिर्फ आपसी हो, मेरी जिंदगी में खुशी हो, तो वो जिंदगी मैं चूज करूंगा। अब चाहे आपको रिलेशनशिप्स में इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप ये चाहेंगे कि आपका कोई ऑथेंटिक कनेक्शन हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो। आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा चाहे रिलेशन ना हो लेकिन मैं हमेशा खुश रहूं। अब उस टेड टॉक में ये जो एग्जांपल दी गई थी ये तो काफी एक्सट्रीम थी, लेकिन अगर हम देखें तो यही हमारे डे टू डे डिसीजंस होते हैं। अगर हम इन्हीं चीजों को लेकर चलेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो सकेंगे। अगर हम ये कहते रहे कि मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ, मैं कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहता, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी आपकी ग्रोथ होती है, जो भी आपकी लर्निंग होती है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, वो बेसिकली आपको चैलेंजेस से मिलती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है, वो अगर मेहनत करता है और कामयाब होता है तो वो उस पर प्राउड फील करेगा। लेकिन अगर वो ऐसी जिंदगी अडॉप्ट कर लेता है जिसमें उसको सिर्फ खुशी खुशी मिल रही है, तो चाहे उसको जो मर्जी बता दिया जाए कि आपकी ये डिग्रीज हैं, आपने इतना पढ़ लिया है, ये नॉलेज आपके पास है, उसको वो एफर्ट, वो प्राउड फील नहीं होगा। अब इसी तरह से वो बंदा जिसने स्ट्रगल्स को फेस किया है, वो अपनी हैप्पीनेस को, वो अपनी कामयाबी को ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, और उसको ये भी पता होगा कि नेक्स्ट टाइम जब उसको स्ट्रगल्स फेस करना पड़ेंगे उसने उनको कैसे टैकल करना है। अब अगर उसको सिर्फ एक खुशी दे दी गई है, उसकी जिंदगी में कोई इशू ही नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि हम अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हम उनको सिर्फ ये ना बताएं कि जो कामयाबी है वही जिंदगी का एम है। यानी उन यंगस्टर्स को ये ना बताया जाए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अमीर होना पड़ेगा, आपके पास दौलत होनी चाहिए, या आपको मशहूर होना पड़ेगा, या आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप अपने स्कूल्स में, या अपनी जॉब्स में, या अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपने अपने काम में, जो भी आपके वर्क्स हैं, जो भी आपकी जॉब्स हैं, उनमें प्लेयर्स को तलाश करना है। और इसी तरह से वो जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी उनका एम है जिंदगी में, उसके रिजल्ट्स को देखें, क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन रिजल्ट्स पर अपनी सक्सेस को बेस करें। और फिर वो देखें कि वो जो रिजल्ट्स उनके हैं वो क्या वैल्यू दे रहे हैं कम्युनिटी को, किस तरह वो उनकी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। ये चीजें डिटरमिन करेंगी कि उनको कामयाबी मिली है या नहीं मिली। बेसिकली आइंस्टाइन ये कह रहे थे कि आप स्टूडेंट्स को, या जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये बताने की बजाय कि अगर आपके पास पैसा होगा, या अगर आप मशहूर होंगे, या अगर आप खुश होंगे, तो फिर ही आप कामयाब हैं, ये बताने की बजाय आप उनको ये बताएं कि वो जो भी काम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने उस काम को लेकर प्राउड फील करना है, या कैसे उन्होंने वो काम तलाश करना है जो करते हुए उन्हें अच्छा फील हो रहा है, या जो उनको पसंद है वो कैसे वो काम कर सकते हैं। टीच देम टू लव व्हाट दे डू। जो भी वो करते हैं वो उनको पसंद होना चाहिए, या उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने वो चीजें कैसे तलाश करनी है जो उनको पसंद है।
फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनको प्राउड फील करना चाहिए, और फिर उनको पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से उनकी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है या वो किस तरह से सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने प्लेयर्स पर, आपने हैप्पीनेस पर फोकस नहीं करना कि यही आपकी जिंदगी का एम है, बल्कि आपने प्रोसेस पर फोकस करना है। आपने ट्रस्ट करना है कि जब आप एक्शंस लेते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। जब आप इस एक माइंडसेट के साथ चलेंगे तो बेसिकली ये नहीं होगा कि आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि जिस तरह हमने पहले बात की, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। अब जिस तरह हमारा इम्यून सिस्टम होता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कभी बीमार नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बीमार हो भी जाएंगे तो हम जल्दी रिकवर करेंगे। तो अगर आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होगा, अगर आप एक चीज पर स्टक नहीं होंगे, अगर आपको इश्यूज को फेस करना आता है, अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, अगर आपको पता है कि आपने कैसे कुछ ना कुछ वैल्यू ड्राइव करनी है, कैसे आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज तलाश करनी है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप एक्शन लेते रहते हैं, तो आपको कामयाबी मिल जाती है। अच्छा, अभी हमने हैप्पीनेस को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख लिया है। अब ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया है, इसका बेसिक मकसद जो है वो यही है कि आपको पता हो कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश होना, हैप्पीनेस अचीव करना ये नहीं है। प्लेयर्स के अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में। बेसिकली हमें जिंदगी का पता ही तब चलता है जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम अपने स्ट्रगल से सीखते हैं, जब हम ग्रो करते हैं। जब हैप्पीनेस को लेकर इस तरह आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप ये नहीं देख रहे होते कि मुझे एक खुशी मिलेगी तो मैं फिर ही चलूंगा। अगर आपको वो खुशी नजर नहीं आती, या आपको फौरन नहीं मिलती, या आपको 10 साल बाद भी नजर नहीं आ रही कि मुझे वो खुशी मिलेगी, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव करते रहते हैं, आप चलते रहते हैं, आप परसिस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आपके डेली एक्शंस हैं, जो आपकी रूटीन्स हैं, वो ही बेसिकली आपको खुशी देंगी। जब इस तरह हैप्पीनेस को लेकर या प्लेयर्स को लेकर आपका जो माइंडसेट बना होता है, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जब वो चेंज हो जाता है तो आपके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना आसान होता है। आपको ये पता होता है कि प्रोसेस ही वो चीज़ है जिसने आपको रिजल्ट्स देने हैं। आप खुशी को नहीं देख रहे होते। आप ये नहीं कहते कि अगर मेरा गोल मुझे आज नहीं मिलेगा, या अगर मुझे नजर नहीं आ रहा कि 10 साल के अंदर वो मुझे मिलेगा, तो मैं ये छोड़ दूंगा। ये करने के बजाय आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि जो आपकी ग्रोथ है, या जो आपका काम है, या जो आपकी वैल्यू है सोसाइटी को, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुशी से, बल्कि खुशी कुछ भी नहीं होती, वो आपका एक कंस्ट्रक्ट है, आपका आइडिया है। आपने एक चीज को खुशी का नाम दिया हुआ है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में एक पर्पस होता है, एक मीनिंग होता है, जब आपको इन चीजों में क्लैरिटी मिल जाती है तो आपके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे ये मिल जाएगा, जब मुझे वो मिल जाएगा, या अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं होऊंगा, तो ये चीज कभी भी गारंटीड नहीं है। अगर आपको वो चीज मिल भी जाएगी तो आपको उससे कुछ बेहतर चीज चाहिए होगी। देखें, अगर हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करें तो हमारी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि कोई चीज हमें मिलेगी तो तभी हम खुश होंगे। हमें बेसिकली प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि जो एक्शंस होते हैं सिर्फ वही हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम एक्शंस ले सकते हैं, हम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये बात गारंटीड जरूर है कि अगर आप एक्शंस लेते रहेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स पर फोकस्ड हैं और अपने एक्शंस को ठीक नहीं करेंगे तो ये कहीं भी गारंटी नहीं है कि आपको वो रिजल्ट्स जो आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था कि हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है। तो उसने जवाब दिया कि इट इज अ मोमेंट बिफोर नीडिंग मोर हैप्पीनेस। यानी अगर आप इस टाइम तक खुश थे, लेकिन जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आपको कुछ और चाहिए खुश होने के लिए, तो वो खुशी आपकी खत्म हो गई। आप उस लैक माइंडसेट में चले गए, आप उस स्ट्रगल फेज में चले गए।